नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो जहां हमने बात करना शुरू किया था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और तब से अब तक हमारे व्यूअर्स बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू किया है क्रिप्टो में। धीरे धीरे करके अपने रिसर्च वर्क के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्रिप्टो लाइव है थोड़ा-सा अलग रहने वाला है। अमूमन हम बात करते हैं प्राइसेज़ पर, नए कॉइन्स पर, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर मुनाफ़ा कमाने का मौका मौजूद है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिनेरियो इस वक़्त दिखाई दे रहा है और कल जो हमने एक गिरावट देखी है इंडियन एक्सचेंजेस पर, वो उसका जो असर था, इतना ज़्यादा क्यों पड़ा? क्या क्रिप्टो में लोग इतने तैयार नहीं रहते हैं कि कोई भी अपडेट आएगी और चीज़ें ऊपर-नीचे हो सकती हैं, प्राइसेज़ ऊपर-नीचे जा सकते हैं, हमें पैनिक नहीं करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। ये क्यों हुआ? इसका क्या कारण था? ये समझने की कोशिश करेंगे। प्राइसेज़ इतने ज़्यादा गिर गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? और अगर बैन होता है तो किस तरीके से होगा? हालाँकि क्रिप्टो को बैन किस तरीके से किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे हमारे एक व्यूअर के पास, दिनेश शर्मा जी के पास चलते हैं। बहुत लंबे समय से फाउंडर इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। क्रिप्टो लाइव को देखते-देखते ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है और इतने अच्छे तरीके से जब सारी चीज़ें चल रही थी, तो एकदम से ये अपडेट क्यों, और इस अपडेट के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना शुरू किया है, अ, उसे लेकर वो समझने की कोशिश करते हैं हम। उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से इस वक़्त देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो को, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी गवर्नमेंट से। एक बार बातचीत करते हैं दिनेश जी से, फटाफट से उनको मैं जोड़ती हूँ अपने साथ। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। दिवाली सर के बाद में बढ़िया। पहली बार मिल रहे हैं। अच्छा लगा सुनकर कि आप बढ़िया हैं। परेशान तो नहीं हैं जो हुआ है कल उसे नहीं नहीं लेकर? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, गिरावट को लेकर परेशान नहीं है। ठीक है सर, ऐसा तो गवर्नमेंट चलता से ही रहता है। जी, बिल्कुल, ये सही अप्रोच होना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा दिनेश जी आपने, ये सही अप्रोच है। ये छोटी-मोटी गिरावट चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। पैनिक करके बहुत लोगों ने कल शायद बिकवाली कर दी है क्रिप्टो में, उसके चलते ये हमने शायद देखा है। आपके गवर्नमेंट से क्या इस वक़्त एक्सपेक्टेशंस है? किस तरीके से आप देख रहे हैं? बैन की बात हो रही है और बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकली भी, और किस तरीके से ये सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं? एक्सचेंजेस में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बंद कर दिया है एक्सचेंजेस ने विथड्रॉ करना या फिर क्रिप्टो को सेंड करना। तो क्या आपका टेक है? एक रैंडम टेक हम जानना चाह रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी क्रिप्टो में, वो किस तरीके से इस सारे सिनेरियो को देख रहे हैं? पहले तो फाउंडर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। ये हमारा चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हमें काफी कुछ सीखने मिल रहा है। हुँ। पहले मैं क्रिप्टो को नहीं देखा करता था, लेकिन थोड़े दिनों से उसको देखना स्टार्ट किया। मतलब 2-4 महीने हो गए होंगे और देखते-देखते कुछ सोचना भी चालू किया। अब जब आज पेपर में मैंने पढ़ा, कल भी ट्विटर पे सब जगह देखा कि गवर्नमेंट बैन करने जा रही है, हुँ। तो लगा कि गवर्नमेंट बैन कैसे कर सकती है। मतलब मैं उस फेवर में भी नहीं हूँ कि ये न्यूज़ सच होगी, क्योंकि गवर्नमेंट यूथ को तो नाराज़ कर ही नहीं सकती बिल्कुल। और क्रिप्टो में ज़्यादातर यूथ ही है। हुँ, हमारे एज वाले तो बहुत ही कम होंगे, हुँ। तो गवर्नमेंट नाराज़ तो नहीं कर सकती। ठीक है, अगर अ, रेगुलेशंस रही आती बात हैं जी। जी सर, बताइए। बताइए मैडम, जी, आप मैं बताइए मैडम। पूछ रही थी अगर रेगुलेशंस आती हैं, टैक्स लगता है तो उस पर कोई आपकी ख़ास टिप्पणी होगी, क्या एक्सपेक्टेशंस होगी? क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो तो ऑलरेडी हर अपने परचेज़ पर कोई भी वो खरीदारी कर रहे हैं, कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो पे कर ही रहे हैं। कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है एक्सचेंजेस की तरफ से। तो क्या लगता है ये टैक्सेशन किस तरीके से होनी चाहिए? उस पर कोई टिप्पणी होगी? उसे कुछ अभी उस पर सोच रहे हैं आप इस वक़्त? या केवल इंतज़ार मैडम कर रहे मुझे हैं लगता है कि जी, हाँ, इंतज़ार तो करना ही है, क्योंकि हुँ। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ठीक वैसे है, भी ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे तो कुछ खराब नहीं सोचेगी। ठीक है। रही बात की, यदि खराब सोचना ही होता तो फिर इन सब एक्सचेंजेस को इन्होंने अलाउ किया ही नहीं होता।
यदि इंडियन एक्सचेंजेस चल रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंजेस को भी इंडियंस को कस्टमर बनाने की परमिशन दी है, क्योंकि वो भी अलाउ किया है तो हम कस्टमर बन रहे हैं, फाइनेंस पे बन रहे हो या और कोई पे बन रहे हो, तो उन्होंने अलाउ किया तभी हम बन सकते हैं, तो बान तो नहीं होगा। और रहा टैक्सेशन की बात, तो मुझे ऐसा लगता है या ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम जो फिजिकल एसेट्स खरीदते हैं जैसे मकान वगैरह, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन पे जैसे लगता है, तो इसको उसी हिसाब से शायद गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या मतलब 3 साल तक उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल 3 साल तक आप रखते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, या 3 साल के बाद में बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। लेकिन जो स्लैब होगा वो ये जो अपनी एसेट्स हैं, मतलब मकान इमूवेबल एसेट्स हैं, उनमें जो लगता है उससे 50% ज्यादा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। बाकी बान तो नहीं होगा, नहीं तो एक्सचेंजेस को कैसे अलाउ किया होता। और बान करने के बाद तो जो कस्टमर, जिन्होंने मेरे जैसे कस्टमर हो या छोटे कस्टमर हो जिन्होंने थोड़ा सा भी इन्वेस्ट किया है, या बड़े कस्टमर है जिन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है हमारे इंडियन एक्सचेंजेस में, तो उनके पैसों का क्या होगा? बिल्कुल। तो उस लिहाज से गवर्नमेंट, मैंने तो उल्टा कल डाउन हुआ तो खरीदा ही, मैं नहीं मानता कि बान होगा। ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी लगी दिनेश जी को। दिनेश जी बहुत कुछ सीख गए हैं क्रिप्टो के बारे में, बहुत अच्छा लगा कि आपने पैनिक सेल नहीं किया बल्कि बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर उसे लिया है। जहां तक बात की जाए लॉन्ग टर्म गेन्स की, तो उस पर भी एक बार एक्सपर्ट से बात करते हैं। पूनम मैम के पास चलेंगे, जतन सर के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। एक्सपर्ट हूं नहीं, मैंने तो मेरी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही आपसे राय चाहिए थी जी, जो मेरी सोच है जी। चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, उनसे जानते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स तो फिर भी शायद सरकार लगा दे, लॉन्ग टर्म में बहुत कम लोग जाते हैं जब क्रिप्टो की बात आती है। ज्यादातर 6 महीने 1 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। समझते हैं अपने एक्सपर्ट से वो किस तरीके से देख रहे हैं। अभी फटाफट से चलते हैं हम पूनम मैम के पास और पूनम मैम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारा सिनेरियो मैम किस तरीके से व्यूअर्स को समझाएंगी। चलिए, very good morning Poonam ma'am. Good morning Shivani, good morning Dinesh ji and to all the viewers. Thank you so much ma'am हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल क्या हुआ है, इसे आप किस तरीके से देख रही है? आप तो एकदम वैसे ही चिल लग रही हैं जैसी आप हैं हमेशा, जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है, तो आप तो वैसे ही दिखाई दे रही हैं, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ लोगों ने शायद बिकवाली कर दी है। तो किस तरीके से पूरा सिनेरियो आप देख रही हैं? कल जो न्यूज आया उसके बाद क्रिप्टो कम्युनिटी ने भी डिस्कशन किया एंड तो बेसिकली क्या हुआ कि जो बजट सेशन था, प्रीवियस बजट सेशन, तब जो बिल था वो टेबल होने वाला था पार्लियामेंट में, बट वो एक्सटेंड हो गया एंड सेम बिल अभी लेकिन बजट सेशन से लेके अभी तक क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट का जो होमवर्क किया है गवर्नमेंट ने, जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं वहाँ के फाउंडर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ने पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ मीटिंग की है एंड जो भी सीनियर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं जो कंसर्न है फ्रॉम आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, सबने क्रिप्टो कम्युनिटी से एक डिस्कशन किया है एंड जब से हम देखते आ रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया है उसने भी डिबेट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, तो गवर्नमेंट ने भी अपना पूरा जानकारी इकट्ठा किया। सो द परसेप्शन फ्रॉम बजट सेशन टू दिस विंटर सेशन हैज चेंज्ड ऑफ गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर मोर इन्फॉर्म्ड एंड उनको जो भी कंसर्न्स थे, बिकॉज इंडियन एक्सचेंजेस अभी तक उन्होंने जो भी काम किया है, they have worked on the idea of self regulation बोले तो उन्होंने KYC किया है सारे अपने कस्टमर्स का, जो भी कस्टमर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग अमाउंट्स है, हर चीज दे हैव द डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स। तो इंडियन एक्सचेंजेस को और जो क्रिप्टो सीईओज हैं, एक्सचेंजेस के सीईओज है या जो सीनियर मेंबर्स हैं, दे आर नॉट कंसर्न रिगार्डिंग द न्यूज, बिकॉज वो तो पिछले 1000 दिन से या 2017 से डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से कि आप हमारे जो इंडस्ट्री है, इट इज बेसिकली एक $multi-million इंडस्ट्री है, नॉट जस्ट इन इंडिया एंड ग्लोबली ऑल्सो,
एंड जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए एक रेगुलेशन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, ताकि ये स्पीडी हो सके प्रोसेस। एंड और भी जो जो लोग एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन की वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं आ रहे हैं, उनको आने के लिए रेगुलेशंस की डिमांड की जा रही थी। तो नाउ जब गवर्नमेंट ने फाइनली बिल टेबल किया है सेशन पार्लियामेंट में, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन जो इंडियन एक्सचेंजेस में हुआ है, बेसिकली हमने देखा है कि इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स है वो बहुत ही एक यंग उम्र के एंड बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से लेके आए हैं। तो कम लाइक इट इज आई थिंक किसी रिसर्च पेपर में देयर वाज दिस डेटा कि एवरेज इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 3000 रुपीज जो ऑफ जो यंग इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं। तो क्या हुआ है कि वो जो जानकारी की कमी थी एंड जो हेडलाइंस ऑफ द बिल है, मतलब जो हेडलाइन पहले सेशन में आई थी और जो हेडलाइन अभी सेशन में आई, आई थिंक उसमें बदलाव ना होने की वजह से ये लोगों को कंफ्यूजन हुआ है एंड उसकी वजह से उन्होंने न्यूज को सेल किया है। बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने तो, जैसे दिनेश जी ने कहा कि जो लोग जानकारी रखते हैं उन्होंने तो उनके लिए ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो यूएसडीटी आपको सडनली 78 से अगर 62 में मिल रहा है तो बहुत ज्यादा यूएसडीटी को लोगों ने बाय किया है। तो जो लोग उसको उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते थे उन्होंने किया है। लेकिन जो यंग लोग हैं जिन्हें जानकारी की कमी है उन्होंने ये पैनिक सेलिंग किया है। बट आई बिलीव कि है ना, कोई भी क्रिप्टो में अपनी लाइफ सेविंग्स को लेके नहीं आता है। एंड क्रिप्टो में हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि यू नीड टू इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, या फिर डू योर ओन रिसर्च, इस तरीके की हम हमेशा बोलते रहते हैं। तो जिन्होंने बिना जानकारी के बाय किया, उन्होंने बिना जानकारी के, बिना जागरूकता के सेल किया है। तो ये एक और जो प्राइसेस पर डिप हुए लाइक 30%, मोस्ट ऑफ द टोकन्स वेयर 28-30% डाउन हो गए थे, वो आज वापस बैक टू रिकवर हुए। एंड आई थिंक यूएसडीटी भी ऑलमोस्ट came back to the original price. So there is nothing really to be worried. And यहाँ पर एक सवाल आता है पूनम मैम, आपने जिस तरीके से बोला कि ये लोगों के लिए डिप का मौका था, लेकिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी हर एक्सचेंज ने नहीं दी है। कल कहीं पर वो बंद पड़ा था, कहीं पर लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे, कुछ एक्सचेंजेस ने एकदम ही बंद कर दिया है, ना लोग INR डिपॉजिट कर पा रहे हैं, ना किसी दूसरे वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट या कहीं पर भी अपनी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ना किसी दूसरे एक्सचेंज पर लेके जा रहे हैं। तो ये भी हुआ है। तो एक ये चीज है जो बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। बहुत बार इस पर सवाल आया है, दिनेश जी भी बहुत परेशान हुए हैं इनिशियल स्टेजेस पर, हमारे बहुत से व्यूअर्स बहुत परेशान हुए हैं। तो इस पर आपको क्या लगता है, क्या प्रॉपर चीजें होनी चाहिए थी? ऐसा क्यों है कि न्यूज आने से पहले वो बंद हो जाता है? जो एक्सचेंजेस है वो थोड़ा देर बाद बता रहे हैं, या एक्सचेंजेस पहले ही मानकर शायद बैठे हुए हैं कि कुछ नेगेटिव न्यूज आएगी, या फिर लोग शायद शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों? अभी भी क्या आपको लगता है कि लोग उतने ज्यादा अवेयर नहीं है, या क्रिप्टो को उतने अच्छे तरीके से समझते नहीं है कि चीजों को किस तरीके से उन्हें लेना है? ये सारी चीजें क्यों हो रही है? जो एक्सचेंजेस का मसला है कि कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, न्यूज की वजह से पैनिक बाइंग एंड पैनिक सेलिंग होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक हमारे इंडियन एक्सचेंजेस का ये वॉल्यूम है, उसको बेसिकली बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, मुझे लगता है। एंड ऑल्सो बहुत मैसिव बाइंग एंड सेलिंग की वजह से, बिकॉज इंडियन एक्सचेंजेस दे आर टेक्निकली, आई बिलीव दे आर नॉट लाइक बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सचेंजेस। एंड तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये जो फॉल्ट आता है वो टेक्निकल है, ना कि इट्स नॉट प्री प्लान। वो जो गवर्नमेंट या जो एक्सचेंजेस है वो इट्स नॉट प्री प्लान कि वो बंद कर देंगे जब भी इस तरीके की कोई न्यूज आएगी। बिकॉज जब भी एक मैसिव बाइंग और सेलिंग होती है, तो उस मोमेंट पे जो पूरा टेक्नोलॉजिकल पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है ऑफ द एक्सचेंजेस, वो कहीं एक वो लोड को कैरी नहीं कर पाता है। आई थिंक दैट इज द मेजर इशू। बाकी
हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्वियसली इंडियन एक्सचेंजेस भी दे आर आल्सो स्टार्टअप्स, लाइक वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो बट वही है कि आई डोंट थिंक कि वो नेगेटिव है इस चीज को लेके। they were demanding for regulation and they are hopeful for regulation. अभी कल का जो ट्विटर स्पेसेस पे देयर वाज दिस डिस्कशन रिगार्डिंग क्रिप्टो बिल, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मीडिया एक्सपर्ट्स, लाइक फ्रॉम क्रिप्टो नॉन क्रिप्टो सब लोग आए, एंड जो कंक्लूजन उसका निकल के आया कि गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। ये जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज्यादा, और जो एक नॉन रिसर्च करके जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेगुलेशन लेके आ रही है। एंड टैक्सेबल ये पूरा जो टैक्स जो जैसे आप डिस्कस कर रहे थे दिनेश जी के साथ, कि कैपिटल गेन्स टैक्स है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेस वगैरह इसको लेके आएंगे, लेकिन एक बैन तो नहीं आएगा डेफिनेटली। एंड एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन आएगा जो कि हर स्टेप पे जो भी जरूरत पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप लेजिस्लेशंस आते जाएंगे। तो और जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस का, इंडियन एक्सचेंजेस का प्रॉब्लम है, आई थिंक दैट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल इशू एंड नॉट प्लान्ड नहीं है। मतलब ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम अपना टेक देने के लिए। वापस आपके पास आती हूँ। एक बार चलते हैं एलेक्स सर के पास, फाउंडर इंडिया के एडिटर इन चीफ। उनसे जानते हैं कि उनका क्या टेक है इस वक्त इस पर, और हमारी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऐसी चीज़ों पर बात करने की, क्योंकि बहुत लंबे समय से क्रिप्टो लाइव के ज़रिए हम अवेयरनेस फैलाते हुए आ रहे हैं क्रिप्टो को लेकर। लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, तो जब भी कुछ ऐसा होता है उस पर बात करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक बार सर से जानते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं, उनका क्या टेक है और उनके क्या सवाल हैं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक कोई इशू है, वॉइस इशू। सर एम आई ऑडिबल? चलिए मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ शायद कुछ। नहीं सर, अब आपकी आवाज परफेक्ट आ रही है। जी जी सर, आप जब वीडियो फॉर्मेट में हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं शायद तब नॉइस आ रही है, अदरवाइज नहीं आ रही है। एक बार कुछ बोलिए। चलिए मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ शायद। ओके 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 ओके, ठीक है सर। तब तक मैं जतिन सर के पास चलती हूँ। जतिन सर हमारे वो एक्सपर्ट जो बहुत लंबे समय से इस बाजार में हैं, लोगों को सिखाते हुए आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। एक बार जतिन सर के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि सर इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देख रहे हैं। उनसे बात कर ली जाए। हेलो जतिन सर। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर बताइए, ये जो भी चीजें चल रही है किस तरीके से इन्हें देखना होगा, समझना होगा, क्या है ये सारी चीजें, और क्या बहुत ज्यादा लोगों ने घबरा के फियर में आकर सेल कर दिया है, या फिर जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनका तो मैंने देख ही लिया है कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने काफी अच्छे तरीके से बाय कर लिया है और बहुत खुश है आपके सारे स्टूडेंट्स। लेकिन बाकी लोग जो शायद नहीं समझते हैं कि बाजार किस तरीके से काम करता है, वो थोड़े से परेशान हैं। तो बताइए सर। तो बेसिकली देखिए, ये जो चीज है ये हम लगभग पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, और ये हर 6 महीने की ये जो कहानी है कि कहीं ना कहीं से कोई र्यूमर उड़ के आता है और क्रिप्टो बैन से रिलेटेड चीजें बात होती है। कोई ना कोई अननोन सोर्सेज होते हैं जहां से आता है निकल कर कि ये ड्राफ्ट बिल है, और इस ड्राफ्ट बिल में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जहां पर कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की क्या डेफिनेशन है, वो सब कुछ चीजें क्लैरिटी नहीं मिलती है। देखिए, सबसे पहली चीज कि हमको ये समझना है कि गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज। गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि इसको बैन किया जाए। हाँ, ऑफ कोर्स जहां पर ये चीज कहा जा रहा है कि देयर विल बी सम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज व्हिच विल बी बैंड, राइट, इस तरीके की स्टेटमेंट निकल कर आ रही है। और अगर हम बात करें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की, तो इट इज वेरी क्लियर
कि जो भी क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है वो एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, एंड अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी पब्लिकली ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी अनाउंस नहीं की है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज जो भी अभी मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही हैं वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं। लेकिन उसमें ये भी चीज लिखा है कि एक्सेप्शंस होंगे जो कि अलाउ किए जाएंगे। तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी या फिर और जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है जिनके यूज केसेस हैं, जिनकी यूटिलिटीज हैं, और भी बहुत सारे जो कॉइन्स होंगे वो बैन नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर ऐसा बैन अगर करने लग गए तो ये जो $billion ऑफ इंडस्ट्री है ये टोटली जो है ये खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट अब जो इंडस्ट्री का साइज हो चुका है जिसमें हम टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटल बोल चुके हैं, हम लगभग 3 ट्रिलियन को टच कर चुके हैं कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर इतना बड़ा इंडस्ट्री, इस चीज को बैन करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए इट वुड नॉट बी सो इजी। एंड अगर कहीं पर किसी देश को, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं और भी जगह की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई देश अगर ऐसा करता भी है जहां पर क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की कोशिश करे, तो इट इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। यू कैन क्रिएट योर ओन वॉलेट्स एंड यू कैन डिपॉजिट योर क्रिप्टो करेंसी इनटू योर ओन वॉलेट्स। इसमें आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और आज की डेट में इतने ज्यादा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, आप वहां पर जाकर ऑफ कोर्स अपने क्रिप्टो करेंसीज को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। P2P के जरिए से बहुत सारी चीजें जो है हमने पहले भी की हैं, 2018 से लेकर 2019 तक, मतलब 2 साल हमने P2P पे ही टोटल जो है वो सर्वाइव किया था। और वहां पर कोई भी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करना, जैसे आरबीआई का रूल आया था कि डिपॉजिट नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, डायरेक्टली बैंक के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय की चीज है, पैनिक सेलिंग आती है और उसके बाद खत्म हो जाता है। और अभी एक चीज आपको बता दूं, अगर न्यूज पर कुछ लोग अगर अपडेटेड नहीं है तो अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज इस भी तरीके के निकल कर आ गई है, कुछ देर पहले ही, करीब 1 घंटा हो चुका है अब उस न्यूज को आए हुए, कि गवर्नमेंट्स हैव नो प्लान्स टू बैन क्रिप्टो करेंसीज, दे ओनली हैव प्लान्स टू रेगुलेट इट। और ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू, मतलब उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है उस न्यूज के साथ में, लेकिन ये चीज कही गई है कि इस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू ही ये सारी जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही हैं। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन बैन तो मुझे नहीं लगता कि बैन होगा। ठीक है, ये यहाँ पर जतिन सर का टेक इस पर आता हुआ। ठीक है सर, जब हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सचेंजेस की, वहां पर तो एक बहुत तगड़ा हमने डाउनफॉल देखा था, वो बहुत ज्यादा हमने एकदम नीचे गिरते हुए देखा कल बाजार को। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो 35 लाख गिर गया बिटकॉइन, और उसके बाद फिर तुरंत वो 40 लाख के पास पहुंच गया, और वहां पहुंचा, उसके बाद वहीं पर कहीं अटका हुआ है। लोगों ने यूएसडीटी भर भर के खरीद के रख लिया है सस्ते भाव पर। अब जब मौका मिलेगा, जब बाजार अच्छा काम कर रहा होगा, तब वो वहां पे ट्रेड करेंगे। जिन्होंने मिस कर दिया। लेकिन अगर बात करूं मैं बाकी इंटरनेशनल मार्केट की, वहां पर कोई बहुत ज्यादा असर हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा या शायद ना के बराबर। ये मुझे आप और पूनम मैम अच्छे से बता पाएंगे कि आप लोगों ने क्या कोई असर देखा यहाँ पर जो हुआ उसका असर वहां दिखाई दिया है? बाइनेंस वगैरह आप फॉलो करते हैं तो वहां पे कुछ असर देखने को मिला क्या आपको? सो एट प्रेजेंट के जो यूएसडीटी में जो वैल्यू थी बिटकॉइन की, उस पे ना ही तो इंडियन एक्सचेंजेस पे फर्क पड़ा बहुत ज्यादा, और ना ही इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे कोई फर्क पड़ा, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइस है यूएस डॉलर में या यूएसडीटी में या फिर किसी भी स्टेबल करेंसी के अंदर, वो एग्जैक्टली सेम रहा इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर भी। लेकिन अगर मैं बात करूं आईएनआर वैल्यू की, तो यस, आईएनआर वैल्यू में डेफिनेटली उसमें चेंजेस आए और वो पैनिक सेलिंग हुई है। और वहां पर पैनिक सेलिंग डेफिनेटली, जब इस तरीके की न्यूज आती है मार्केट के अंदर, तो वहां पर कुछ जो इन्वेस्टर्स जो कि नए आए हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर जो मार्केट का साइज जो बड़ा हुआ है, मतलब कि मार्केट में जो नए नए इन्वेस्टर्स आए हैं वो काफी ज्यादा आए हैं, और नए इन्वेस्टर्स ऑफ कोर्स उनके लिए नई चीज है, तो वहां पर वो पैनिक सेलिंग कर देते हैं। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर जितना भी फोकस करते हैं वो एजुकेशन पे करते हैं, और अपने चैनल्स पे भी, अपने टेलीग्राम पर रेगुलरली ये चीज अपडेट करते रहते हैं कि देखिए इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आप घबरा कर पैनिक सेलिंग कर जाएं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स हैं। यहाँ पर जरूरत है एजुकेशन की कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, कि क्या क्रिप्टो करेंसीज को एक्चुअली में बैन किया जा सकता है, क्या ये चीज पॉसिबिलिटीज है भी, क्या किसी गवर्नमेंट की तरफ से पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो नाकामयाब कोशिशें हैं
वो यूएस की तरफ से भी पहले की जा सकती है कि किसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए और क्रिप्टो करेंसीज को कंप्लीटली बैन कर वहां से सिस्टम में से हटा ही दिया जाए। लेकिन यूएस तक इतना बड़ा इकोनॉमी होने के बावजूद भी जब इस चीज के लिए टोटली नाकामयाब रहा और क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं कर पाए, तो इंडिया के लिए तो ये बहुत अभी अर्ली फेज है क्रिप्टो करेंसीज के लिए और टेक्नोलॉजीज के लिए, जहां पर हम सीधे सीधे अगर बैन के लिए बात करें तो इट्स वुड नॉट बी सो इजी कि यहाँ पर बैन वगैरह इस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर एजुकेशन होना जरूरी है, समझना जरूरी है और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि क्या हो सकता है एक्चुअली में, क्या नहीं हो सकता और किस तरीके का अप्रोच एक्चुअली गवर्नमेंट का है अब इस चीज को लेकर। ठीक है सर, जो मैं समझना चाह रही थी एग्जैक्टली उस पर आते हैं हम। आपने क्या अभी जो 56,400 के आसपास मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉलर्स में बात कर रही हूँ, बिटकॉइन, तो ये जो छोटा सा भी करेक्शन में देख रही हूँ 57 से 56 हुआ है, $400-500 का ही फर्क है, तो क्या ये फर्क भारतीय लोगों की वजह से आया है या फिर नहीं, ये समझना चाह रही हूँ, बताइए। देखिए आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो $400-500 इज नथिंग, इट्स नॉट इवन 1%, राइट? तो एंड क्रिप्टो करेंसी एज यू नो कि इट्स वेरी वॉलेटाइल। हमने तो मार्केट के अंदर 40% की गिरावट एक दिन में देखी है और इट इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल $500 मूवमेंट इन अ डे, चाहे वो ऊपर की तरफ हो। अगर इसी चीज के लिए अगर हम बात करें तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे एक बार जा सकते हैं, जो क्रिप्टो मनी मंत्रा का ट्विटर हैंडल है, उसमें मैंने कल रात को एक बहुत अच्छा पोस्ट किया था कि क्रिप्टो करेंसीज आर गेटिंग बैन, अगर ऐसा लोग कह रहे हैं। और उस समय पर धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। आज सुबह की बात है जब यहाँ पर 57,000 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन, राइट? और प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग और इसको हमको कहीं पर भी इंडियन न्यूज से रिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडियन न्यूज से अगर हम इसको रिलेट कर देखेंगे तो फिर वो हमको $100 की मूवमेंट भी जो है, वो गिरावट भी जो है, वो फिर इंडियन मार्केट की वजह से ही लगेगी। तो ये जो चीज है ये कहीं पे भी रिलेटेबल नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये यहाँ पर जतिन सर ने क्लियर कर दिया है, वो जो छोटा सा भी करेक्शन है वो हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो बिटकॉइन अपने हिसाब से चल रहा है, हमने कुछ बड़ा नहीं करके दिखाया अभी। ठीक है, एलेक्स सर मेरी आवाज अब तक आ रही है? सर हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं सर, आपको नहीं सुन पा रहे हैं हम। So instead, Shivani, I would like to add something. जी बिल्कुल मैम। So जब प्राइजेस कल ये न्यूज इंडियन मार्केट की जब आई कि सब बैन होने वाला है एंड ऑल दैट, तो जो इंडियन एक्सचेंजेस पे जो ट्रेडर्स हैं या बायर्स हैं, दे वर काइंड ऑफ इन अ पैनिक। लेकिन जो दूसरे एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग कर रहे थे, वी वर एक्चुअली ट्रेडिंग LRC, रोज एंड टोमो, एंड वी वर रिकॉर्डिंग 17%, 20%। तो काफी मैटिक भी पॉलीगन विच इज बेसिकली एन इंडियन प्रोजेक्ट आल्सो, उसने भी काफी अच्छा मूव कल दिखाया। एंड जो ट्रेडर्स हैं उनको इस सबसे फर्क नहीं पड़ा है, बस ये जानकारी की कमी है। जैसे जतिन जी ने कहा कि एजुकेशन अभी भी इंडियन मार्केट में बहुत कम है। लाइक देयर आर वेरी फ्यू प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव और राइट इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। तो जो बेसिकली डंप आया है वो बिल्कुल जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में कहते हैं नूब लोगों ने शॉर्ट सेल किया है। तो देयर इज नथिंग टू रियली पैनिक अबाउट। एंड जो मार्केट है अभी, जो प्राइसेस में आपने फॉल देखा कि 57,000 से 56,400 आया, एंड अभी भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर थोड़ा बिग देखने को मिल रहा है तो 53,000 भी टच कर सकता है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन तो अपना जो ट्रेडिंग जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है वो चल रहा है, तो नीचे जा रहा है अभी 53, देन फिर ऊपर अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि अपवर्ड मूव दिखाएगा। तो बिटकॉइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन न्यूज एंड इंडियन स्टॉक मार्केट या जो भी इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूनम मैम ने अपना टेक इस पर दे दिया है। एक बहुत अहम सवाल मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी, ठीक है? ये सवाल दिनेश जी ने अभी भेजा है। दिनेश जी को ही मैं कनेक्ट कर लेती हूँ, वो खुद से अपना सवाल पूछें। जी दिनेश जी, बताइए, जो आप एक्सचेंजेस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, दोनों एक्सपर्ट्स को आपके सामने बिठा दिया है, पूछिए अपने सवाल।
माइक म्यूट है। दिनेश जी माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। सॉरी जी सॉरी जी अब आवाज आ रही है, कर बताइए। दिया मैंने। हम्म, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ेस चल रही हैं तो इसके ऊपर जो हम जैसे कस्टमर्स हैं हम्म। उनको इंडियन एक्सचेंज में अकाउंट खोलना चाहिए या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में? जतिन सर से शुरू करते हैं, बताइए जतिन सर क्या करना चाहिए। बहुत से लोग परेशान हो गए हैं, लिटरली बहुत से लोग परेशान हो गए हैं जिन्होंने ये डिप मिस कर दी है। उन लोगों को ये बहुत एक बड़ा लॉस लग रहा है, क्योंकि इतने सस्ते भाव पर अगर कोई चीज मिल रही है तो जो भी बाजार को सही तरीके से समझते हैं वो जरूर उस पर खरीदारी करना चाहेंगे कि अगर सस्ते भाव पर मिल रहा है तो खरीदें और उसके बाद फिर उसमें ट्रेड करें। बहुत लोगों को ये मौका उनके एक्सचेंजेस ने नहीं दिया, या फिर जिस तरीके से पूनम मैम कह रही हैं कि टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, उस वजह से उनको मौका नहीं मिला। तो दिनेश जी का ये सवाल लेते हैं, कहाँ पर उनको अकाउंट्स बनाने चाहिए? क्या इंडियन एक्सचेंज ट्रेड करने के लिए सही रहेगा, या बाइनेंस जैसा जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है वहां जाके वो ट्रेड करें, या फिर कोई भी और एक्सचेंज? आप लोगों ने सारे एक्सचेंजेस यूज किए हैं, आप बताइए क्या सही रहेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं जहां पर भी यूएसडीटी बाय करने की बात है और हमें अगर एक जैसे यूएसडीटी को बेसिकली लेकर आना है एक्सचेंजेस के ऊपर, तो हमको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि बेटर रहेगा कि अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर अपना अकाउंट रखें और यूएसडीटी अपने इंडियन एक्सचेंजेस से लें, क्योंकि यहाँ पर आपको यूएसडीटी बाय करना और सेल करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। हालांकि क्योंकि आप डायरेक्टली उस पे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं यूएसडीटी को आईएनआर में, और आईएनआर से आप चाहे सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, राइट? इस तरीके से चीजें हो सकती हैं और उसमें आपको छोटी सी कमीशन फीस देनी पड़ती है। अदरवाइज अगर आप चाहें कि बाइनांस एक्सचेंज जैसा है, जैसे और भी एक्सचेंजेस है, बाइनांस है, केयू कॉइन है, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो आज की डेट में P2P दे रहे हैं, राइट? अगर आप चाहें तो डायरेक्टली P2P को यूज करते हुए आप उन एक्सचेंजेस से भी डायरेक्टली यूएसडीटी परचेज कर सकते हैं। यूएसडीटी परचेज करने की सलाह हम इंडियन एक्सचेंजेस से इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक तो मिल जाएगा एक तो यूएसडीटी, और यहाँ पर जो आपको बेसिकली लिक्विडिटी मिलेगी यूएसडीटी पर स्पेशली, वो काफी अच्छी मिल जाती है इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, तो वो एक चीज का फायदा है। अदरवाइज अगर हम P2P का यूज कर अगर हम फाइनेंस पे भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहां पर आपको समटाइम्स होता है कि किसी अगर आपको जैसे ज्यादा यूएसडीटी चाहिए और सेलर आपको कम यूएसडीटी सेल कर रहा है, तो उस कंडीशन में फिर आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शंस जो है वो करनी पड़ सकती है आपको P2P वाले केसेस में। तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्टली आईएनआर डिपॉजिट जहां पर हो सकता है और आप यूएसडीटी परचेज कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, और उसके बाद मूव कर लीजिए अपने यूएसडीटी को हो सके तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे, और वहां पर जो है बाकी की ट्रेडिंग कीजिए। ऐसा इसीलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर बाकी क्रिप्टो करेंसीज का, मतलब कि अगर मैं यूएसडीटी के अलावा बाकी क्रिप्टो करेंसीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिक्विडिटी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही जितने लोग हैं वो यहाँ पर आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और अगर आप यही चीज इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे, ग्लोबल एक्सचेंजेस पे, जैसे बाइनांस हो गया, हुबई हो गया, KuCoin हो गया, FTX हो गया, बहुत सारे और एक्सचेंजेस हैं, अगर आप उनके ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको एक तो लिक्विडिटी अच्छी मिलती है और जो रेट है वो भी प्रॉपर मिल जाता है। तो ये बेसिकली चीज है, जैसे कि आपके पास मतलब बेसिकली आपके पास ओवरऑल एक्सचेंजेस जो अकाउंट्स है वो सबके ऊपर होने चाहिए, लेकिन जहां पर आपको एक बेटर डील मिल रही है फिर आप वहां से ट्रैक भी कर पाए, वो चीज का ऑप्शन आपके पास। ठीक है, तो ये ऑप्शन ओपन रहना चाहिए दिनेश जी। साधारण शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो आपके पास एक इंडियन एक्सचेंज होना चाहिए जहां पे आप अपना आईएनआर डिपॉजिट करके यूएसडीटी खरीदें, टेथर खरीदें, उसे आप अपने दूसरे एड्रेस पर भेज लीजिए। बाइनेंस हो, केयू कॉइन हो, कोई भी दूसरा एक्सचेंज जहां भी आप भेजना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं आपके पास कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज होना चाहिए तो वहां आप भेजिए, और वहां भेजने के बाद वहां पर नॉर्मल जो आप खरीदारी करना चाहते हैं वो करिए। इससे आपको ये फायदा भी हो जाएगा क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस में अगर आप एक एक्सचेंज यूज कर रहे हैं और आप दूसरा एक्सचेंज भी खोलकर बैठे हैं तो आप उनके दोनों प्राइसेस में बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन देखेंगे। एक सेम कॉइन अलग अलग रेट्स पर वहां पे आपको मिलेगा, तो ये इस लिहाज से भी अच्छा हो जाएगा और इस्तेमाल करने के लिए भी अच्छा। शिवानी, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी अभी। जी जी, बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है सर। हाँ, तो इसलिए मैं बीच में इंटरप्ट करना चाह रहा था, और जतिन जी अभी जो बात कर रहे थे उसमें एक थोड़ा सा जतिन जी एक थोड़ी सी समस्या हो सकती है, एक इशू ये भी है अभी जो खबरें छन के आ रही हैं, जिसमें आपने ठीक कहा कि एक कुछ गवर्नमेंट सोर्सेस के से एक खबर वाली भी आई है कि जिसमें सीधा सीधा की क्लैरिफिकेशन टाइप की चीज है कि बैन की बात नहीं हो रही है, और
उसको रेगुलेट करने की ही बात हो रही है, और ये एक प्रक्रिया है। तो वो उसके अंदर में थोड़ा सा, क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर में, और उन्होंने वो सारी चीजों को इतना देखा समझा नहीं है, और किस तरीके से रेगुलेशन वर्क करती है तो उनको नहीं जानते। तो वो एक चीज है कि वो तो ठीक है कि वहां तक खत्म हो गए। एक और जो खबर है उसी के साथ में, वहाँ ये भी आ रही है कि यूएसडी बेस्ड जब चीजों की हम बात कर रहे हैं, या क्रिप्टो के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, उसमें शायद सरकार थोड़ा सा नकेल कसना चाहती है। तो जहां हम ये कह रहे हैं कि यूएसडी बेस्ड पे मूव कर जाना चाहिए लोगों को, या उस पर काम करना चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद अभी थोड़ा हमें कॉशन के साथ में काम करना होगा, क्योंकि शायद उनके ऊपर में ज्यादा एक चैलेंज है, या उस तरीके की चीजें हो सकती है। और जिसमें कि एक बड़ा नाम, या बार बार जो नाम आ रहा है वो बाइनेंस का नाम आ रहा है, और बाइनेंस बैक वजीरेक्स का भी उसी के इस संदर्भ में एक इशू आ रहा है। तो वो थोड़ा सा भी एक ग्रे एरिया है, मतलब अनसर्टेनिटी है, तो उसमें शायद इतनी जल्दी अभी कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए किसी भी क्रिप्टो ट्रेडर को, ये तो वो मेरी तरफ से एक क्वेश्चन, एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है वहाँ पे। बिल्कुल, ये अच्छी राय सर ने दी है। जी जतिन सर, बताइए क्या कह रहे थे? मैं इस चीज के ऊपर एक चीज ऐड करना चाह रहा था। जिस दिन से मैंने क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे धीरे धीरे करके इसके ऊपर नॉलेज इकट्ठा करी, बट ऑल आई गॉट टू नो इज कि डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है कंप्लीटली। और अगर जितना ज्यादा आप अपने आप को इस चीज के ऊपर कन्विंस कर लें, कन्विंस करना पड़ना नहीं चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये है ही डिसेंट्रलाइज, इसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता। दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड इसके बाद लगता है सबसे पहले फुल स्टॉप। और इसको रेगुलेट नहीं कर सकता, ये एक वर्ड, ये जो एक लाइन है, ये जो एक सेंटेंस है, इसको सबसे पहले हमको माइंड में रखना चाहिए। अगर कोई रेगुलेट करने के लिए सोच रहा है तो वो एक्सचेंजेस को रेगुलेट कर सकता है, ना कि क्रिप्टो करेंसी को। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए। और अगर हम जहां पर बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीजों के लिए ट्रेड करने की, क्या हमें डॉलर में या फिर INR में, देखिए अभी इस समय पर हमारे पास जो स्टेबल कॉइन जो अवेलेबल है वो डॉलर्स में अवेलेबल है, कुछ और करेंसीज में भी अवेलेबल है, लेकिन जो ज्यादातर जो कॉइन्स अवेलेबल है वो डॉलर पेयर में, डॉलर के साथ है, मतलब कि डॉलर है बेसिकली हमारे पास। जैसे USDT हो गया, या फिर USDC हो गया, या फिर BUSD हो गया। इस चीज के लिए अगर हम एक्सचेंजेस पर ट्रेड ना करना चाहें, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम अपना खुद का वॉलेट बना सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ में, और वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। आज की डेट में ऐसी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं BSC की, जो फाइनेंस का ब्लॉकचेन है, राइट। उसके अलावा और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स है जिसके साथ आप जुड़ के या फिर उसके ऊपर अपने फंड रखकर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। उसमें कहीं पर भी एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी हो ही नहीं सकता। एंड अगर आपको कोई भी इंसान, देखिए जिस समय पर अफगानिस्तान में थोड़ा सा मूवमेंट हुई थी, आप सब लोग जानते ही हैं कि लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी। उस समय पर एक चीज निकल कर आ रही थी कि वहां की करेंसी जो है, जो वहां का देश की जो करेंसी है अफगानिस्तान की, वो काफी ज्यादा डीवैल्यू हुई थी वहां पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो उस सिचुएशन में ये चीज कहा गया था कि जिसके पास भी बिटकॉइन है वो डीवैल्यू नहीं हुआ, और डीवैल्यू नहीं हुआ, और उसके साथ साथ अगर किसी के क्रिप्टो करेंसीज उसके लेजर वॉलेट में है, या फिर किसी ट्रस्ट वॉलेट में है, या फिर जो भी वॉलेट है जो उसका पर्सनल वॉलेट है, यू जस्ट नीड टू रिमाइंड एंड रिमेंबर योर कीज, राइट। कीज मतलब प्राइवेट की नहीं, या फिर अगर आपके पास जो बैकअप फ्रेज है वो आप रिमेंबर कर सकते हैं। अगर वो रिमेंबर नहीं कर सकते, कागज पे लिख लीजिए, जहां पर भी आप अपने पॉकेट में रखिए, पर्स में रखिए, कहीं पे भी रखिए। तो दैट इज योर वॉलेट, जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, किसी कंट्रोल में आप ही जतिन नहीं। जी, ये वो सारी एक चीज है बहुत जो कि टेक्निकल भी है और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू कन्वर्जन ऑफ योर एग्जिस्टिंग करेंसी, जो जो जिसमें आप काम कर सकते हैं, जिससे आप चीजों को खरीद सकते हैं बाजार में जा करके। आखिर में आपको वो बैंक खाते में आपको रुपए में कन्वर्जन चाहिए होगा उस कॉइन का, जो कि आप जो भी खरीद रहे हैं, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कंप्लीटली कि आप उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। आप आज भी शुरुआत भी करना होगा अगर मुझे, तो मुझे पहले अपने बैंक अकाउंट से INR को कहीं डालना होगा, भेजना होगा किसी ऐसे वॉलेट में या किसी जगह पे, किसी एक्सचेंज में, जहां से मैं क्रिप्टो में काम शुरू कर सकूं। और जब मैं उसको खत्म कर लूंगा, जब मैं उसमें से मुनाफा निकालूंगा, जब मैं उसको लिक्विडेट करूंगा, तो भी वो पैसा कहीं ना कहीं मुझे INR में ही चाहिए होगा, जिससे कि मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं। तो आप सरकार को बिल्कुल बाईपास तो नहीं कर सकते हैं,
रेगुलेशंस को बाईपास नहीं कर सकता, और उसी को सरकार रेगुलेट कर रही है। उसके अंदर नहीं कर रही कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर में क्या चीजें, कॉइन क्या है, शायद उसके भी चीजें होनी चाहिए और होंगी वो भी वाले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन और बहुत सारे ऐसे यूजलेस कॉइन्स जिसको आप जैसे यूज बेस्ड और उस तरीके से जो कॉइन कहते हैं, तो वो वाले भी बहुत सी चीजें हो रही हैं, उसके चलते बहुत कुछ पॉन्जी स्कीम जैसा, तो बहुत ही ग्रे एरिया, बहुत कुछ है इसमें कंफ्यूजन, और बहुत ग्रोइंग स्टेज है, तो इसलिए ठीक है कि एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके की चीजें होंगी, और सरकार शायद उसको ठीक कर रही है, वो ठीक है। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, और शायद हम बहुत शुरुआत से इंडिया बॉन्ड्स क्रिप्टो की जब हम बात करते थे तो इन्हीं चीजों की तो बात करते थे कि इस पे कितना टैक्स पड़ना चाहिए, सरकार बता दे, इस पे क्या रेगुलेशन, कहाँ लाइसेंस मिलेगा, मैं अपना कॉइन लॉन्च करता हूँ, मेरे लिए क्या रेगुलेशन होनी चाहिए, सारी चीजें सरकार को करनी चाहिए, और सरकार वही कर रही है। सिर्फ दिक्कत ये है कि ये जो क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है, जो यंगस्टर्स हैं या जो लोग हैं, उन्होंने कभी सरकार के साथ में इस तरीके के इंटरेक्शन किया ही नहीं कभी, मतलब वो चीजें रही नहीं, वो या वो मैच्योरिटी अब आएगी, मतलब ठीक है वो यंगस्टर्स हैं तो नहीं जानते, तो थिंक ऑफ इट की जैसे नोटिफिकेशन आता है कि अब की बार ये बिल रखा जाएगा, वो बिल का नाम वही रहेगा, टाइटल वही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होता है। पिछली बार उन्होंने अगर उसका टाइटल रखा था कि ये क्रिप्टो बैन या रेगुलेशन के लिए ये बिल है, उसका नाम वही रहना है। यहाँ पे आकर के चीजें चेंज होंगी। थिंक ऑफ इट कि फार्म लॉज का एक बिल आता है पार्लियामेंट में, उसके बाद दोबारा जो दूसरा आएगा वो नया बिल लगाना पड़ेगा, जो कि फार्म लॉ रिपील इसका बिल होगा। सरकार को एक नया बिल रखना पड़ेगा और वहां पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। यही सरकार है जिसने पहले एक बिल रखा था और फार्म लॉज को लागू किया था, तो उसके लिए भी कैंसिल करने के लिए भी ये नहीं हो सकता सिर्फ उसका कैंसिलेशन, एक बिल पूरा लाना पड़ेगा। तो ये कहेगा कि उस बिल को कैंसिल करने के लिए एक नया बिल। तो उसी तरीके से बिल को जो पिछले सत्र में रखा जा रहा था वाला उसी को ही चेंजेस भी हुए होंगे अगर कुछ, लेकिन टाइटल नहीं चेंज होगा वाली चीजें, और उसके बाद जो कुछ होना है वो अंदर पार्लियामेंट में होगा कि ये बैन करना है, नहीं करना, रेगुलेट करना। क्योंकि कम्युनिटी नहीं समझती, यंगस्टर्स हैं अभी, तो कहीं ना कहीं एक पैनिक जैसी सिचुएशन आती है, लेकिन विल ग्रो। पहले हम ट्वीट पे भी हिल जाते थे और वाली चीजें, तो सरकारी कागज पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन शायद धीरे-धीरे वाली जहां पर भी गवर्नमेंट का नाम आ जाता है कि गवर्नमेंट इज डूइंग दिस थिंग और गवर्नमेंट कैन डू दिस थिंग, तो लोगों के अंदर पैनिक का माहौल जरूर बनता है। लेकिन अभी तक कोई भी जो लॉ है वो पास नहीं हुआ है, और क्या कुछ रेगुलेशंस होंगी वो क्लियर नहीं है हमें। अभी जो भी चीजें आ रही है हमारे पास कुछ कुछ ड्राफ्ट निकल कर आते हैं, वो भी कहाँ तक सच है उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं कहा जा सकता। जब एक बारी बिल बनकर आएगा, ड्राफ्ट वो एक्चुअली में बिल में कन्वर्ट हो जाएगा, then we can say कि yes, this is the regulations now and we'll have to follow this regulations। and अभी क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए पहले अगर मैं बात करूं तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही होती, राइट। उसके बाद डीफाई आया, एनएफटी आ गया, अब मेटावर्स, बहुत सारा ग्रोइंग फील्ड है ये, मतलब कि इसके अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं धीरे धीरे करके। तो दिस इज अ स्पेस जहां पर आने वाले वक्त के अंदर और भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स होंगी और ज्यादा चीजें होंगी। जब उन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो फिर आने वाले वक्त के अंदर क्या क्या चीजें और निकल कर आती हैं वो तो डेफिनेटली होगा ही। और ऑफ कोर्स जहां तक अगर हम बात करें आईएनआर को इंडियन बैंक्स में लेने के लिए, तो यस, दिस इज अ टॉपिक जो कि बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स इस चीज पे ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि यस, देयर आर सर्टेन वेज, राइट, जो कि लीगल वेज है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इलीगल वेज हो या क्या, लीगल वेज है जिसके थ्रू आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर जो है वो ले सकते हैं, राइट। लीगल वेज, नॉट जस्ट द एक्सचेंजेस, देयर आर सम अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल जिसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को अपने वॉलेट में भी रखते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि P2P इज अ मॉडल जिसके थ्रू आप ऐसा। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस एक बिल से एलेक्सर मुझे बताइएगा अगर मैं ठीक कह रही हूँ, तो ये जो जिस बिल की बात हो रही है और इस बिल के चलते जितना भी हड़कंप मचा है, कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा और जो पॉजिटिव साइड मुझे नजर आ रहा है वो ये होगा कि अब लोग, और ये जो जितनी भी जतिन सर बातें कर रहे हैं, इन चीजों को एक्सप्लोर करना एटलीस्ट शुरू करेंगे। और क्रिप्टो में जब वो अच्छे से उसमें डाइव करेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां से निकल कर आएंगी और बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे नजर आ रहा है कि ये अब तक जो लोगों को लग रहा था कि ये बस इजी मनी है, क्विक गेन्स के लिए हम लोगों को क्रिप्टो में पैसा डालना चाहिए और बस आज डाला और कल वहां से 50% 21 दिन में पैसा डबल कर लिया, वो वाली चीजें अब थोड़ा कम हो जाएंगी। लोग उससे समझने लगेंगे कि ये प्रॉपर एक मार्केट है, ये इस तरीके से काम करता है, इस पे भी रेगुलेशन है और हमें किस तरीके से यहाँ पे काम करना है, तो वो चीज आते हुए देखेंगे। एक मैं सवाल ले लेती हूँ पूनम मैम से। पूनम मैम, यहाँ पे राज मल्होत्रा जी का सवाल
सवाल आया है, क्या वो अपने कॉइन्स को होल्ड करे या सेल कर दे? बहुत ही इनोसेंट सा सवाल आया है, बताइए मैम। सी मार्केट ऊपर जा रहा है एंड अभी सेल करना इज नेवर अ गुड आइडिया, यू नो। तो अभी आई सजेस्ट आप होल्ड कीजिए एंड जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं प्रॉफिट बुक करते चलिए डेफिनेटली। जो भी आपका प्रॉफिटेबल पोजीशन है उसको कुछ प्रॉफिट्स बुक कीजिए और कुछ होल्डिंग्स अपनी होल्ड कीजिए, बिकॉज अभी बुल रन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बुल रन And खत्म also नहीं- one more जी, thing, Shivani, I wanted to add to जी। what Jatin sir said. जो Indian exchanges की खूबसूरती ये है कि जो इंटरफेस है उसका it has been designed for Indian audience. तो हम देख रहे हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं, जैसे वजीर एक्स हुआ, कॉइन DCX, कॉइन स्विच, वहां पर पैसा जमा करना और पैसा जमा करके USDT में कन्वर्ट ना भी करें, अगर INR से बाय करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। तो कोई भी नया व्यक्ति आता है उसके लिए बाइनेंस, क्यूकॉइन या P2P से ट्रांसफर करना लाइक 2-3 महीने बाद वो व्यक्ति वो सीख जाता है, या फिर अगर वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है ट्रेडिंग में तो वो सीख जाता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो सिर्फ एक बेसिक इन्वेस्टमेंट पर्पज से आए हैं। तो फॉर बिगिनर्स इंडियन एक्सचेंजेस आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। वो जानकारी आप और कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा है, और जो भी जानकारी होती है, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर वजीरेक्स से कोई प्रॉब्लम है, कॉइन स्विच से कोई प्रॉब्लम है, तो दीज पीपल आर देयर ऑन ट्विटर जो आपकी आपकी भाषा समझते हैं, आपके कंसर्न समझते हैं, उसको वो हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर बाई चांस बाइनेंस में कोई इश्यू आता है तो फिर वो थोड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आता है वो काफी लंबे वक्त में आता है। तो अगर आपका पैसा मान लीजिए फॉर टेक्निकल ग्लिचेस या किसी भी वजह से रुक गया है, तो वजीरेक्स इज इन इंडिया, उसका ऑफिस इज इन इंडिया, यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल, यू कैन बिकॉज गवर्नमेंट इज वो जो कह रहे हैं कि नकेल कसना चाह रहे हैं। तो हम जहां पर अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर न्यू पीपल जिन्हें नहीं पता कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब कि ये जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनको अगर इस तरीके की वॉलेटिलिटी की वजह से विच इज लाइक जो मार्केट की वजह से वॉलेटिलिटी नहीं, कुछ टेक्निकल या कुछ जो प्रॉब्लम एक्सचेंजेस की वजह से, उसका सोल्यूशन एक्सचेंजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो गवर्नमेंट उस तरीके से कहीं ना कहीं आपका पैसा सेव या प्रोटेक्ट करने दोनों ही की चीजें कोशिश पूनम करती जी जो कह रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो वाला जो जतिन जी जो कह रहे हैं वो ठीक है कि वो तरीका है अवेलेबल, लेकिन वो तरीका चेंज होकर के इतना सिंपल हो जाए कि हमें ये सोचना ना पड़े, उन लूप होल्स को ढूंढना क्यों पड़े या उस तरीके के चैनल्स क्यों ढूंढने पड़े। तो जतिन जी वो जो पूनम कह रही हैं वो बहुत ये एक अच्छी चीज है। और दूसरी चीज जो पूनम उससे पहले कह रही थी कि मार्केट अब बढ़ना शुरू हो रहा है, तो राज जी का जो सवाल था या बहुत सारे ऐसे दर्शकों का सवाल है जो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए ये सीधी सी बात है। और मैं एक लिस्ट को देख रहा हूँ, मेरे पास एक 60 कॉइन्स की एक लिस्ट है जो एक कॉइन26 के ऐप पे है, और जो कि सारे जो सिंपल ऐप पे शायद उनके यही सारे कॉइन्स हैं जो कि लिस्टेड है और जिस पे आप काम कर सकते हैं। और उसकी जब लिस्ट मैं देख रहा हूँ कुछ एक देर से, तो सुबह तक सारे के सारे कॉइन्स लाल निशान में थे, फिर 2 से 3 कॉइन्स हुए और अभी करीब 6 कॉइन्स मेरे को उसमें से हरे में आते हुए दिख रहे हैं। चीजें बदल रही हैं, ये एक मंथन का स्टेज है। ये खबर और आज जो कुछ हो रहा है बेसिकली ये मंथन हो रहा है, इसमें बहुत सारी चर्निंग होगी, इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, बहुत सारे अच्छे रास्ते खुलेंगे, बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। तो इसकी पॉजिटिव साइड भी है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि वजीरेक्स के जो फाउंडर हैं निश्चल शेट्टी, उन्होंने एक बयान जारी किया और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, और उन्होंने कहा किस तरीके से इंडिया में 15 मिलियन लोग करीब से ज्यादा क्रिप्टो में काम करते हैं। ये बड़ी पॉपुलेशन है। आप देखिए ना, जब हम किसानों की बात करते हैं और फार्म लॉ की बात करते हैं, तो वहां पे जब वो किसान एक साथ होकर के चीजों को ठीक कर पाते हैं या बदल कर पाते हैं, अपने हिसाब से चीजों को बदलवा पाते हैं, तो ये क्रिप्टो करेंसी के जो कम्युनिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सड़क पे आ जाएगी और आप भी एक बॉर्डर आप पकड़ लें, तो वो तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपके पास सोशल मीडिया जैसे एक प्लेटफॉर्म है और वहां पे आप रोड जाम कर सकते हैं, आप इंटरनेट को जाम कर सकते हैं, कह लीजिए एक तरीके से कि इस तरीके का एक शोर सबको मिल करके मचाना होगा, हैशटैग इतना कर देना होगा कि सरकार को सुनना पड़े। और सरकार सुन रही है, और सरकार ने अब जाकर के ये इस तरीके के सिग्नल देना शुरू किए। प्रधानमंत्री ने खुद जब अपने उसमें बोला हुआ है, जब वो इंटरनेशनल उसको संबोधित कर रहे थे, तो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने बोला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ में
हो रहा था, कुछ एक कॉन्फ्रेंस थी और एक वो था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो उसमें उन्होंने खुद बोला है कि एक्सेप्ट करना चाहिए और सारे डेमोक्रेसीज को मिल करके इसमें आगे आना चाहिए। सो थिंक ऑफ इट, अगर इससे पॉजिटिव तो कुछ नहीं हो सकता। ये जो कल एक जो लिस्ट आई है जिसमें कहा गया कि ये बिल पेश किया जाएगा, अगर पीएम खुद कह रहे हैं कि ही इज सो ऑप्टिमिस्टिक एंड ही इज सो पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, तो फिर तो डरने की तो जरूरत ही नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, ये सर आपका टेक मिल गया है। आपके लिए एक हमारे नए व्यूअर जुड़े हुए हैं यहाँ पर, प्रदीप नाम है इनका, आपके लिए ये सवाल है, आपसे पूछ लेते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ टीवी चैनल डेडिकेटेड टू क्रिप्टो? ठीक है, ये शायद माइंड रीडिंग जैसी कोई चीज है, क्योंकि हम एग्जैक्टली उसी पे अभी काम कर रहे हैं और एक उस पर पूरे तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अभी हमारा डेडिकेटेड शो ऑन क्रिप्टो है, इसको हम आगे बढ़ा करके चैनल, एक डेडिकेटेड चैनल ऑन क्रिप्टो करने की कोशिश करें। सबका सहयोग चाहिए होगा, कम्युनिटी का खासकर सहयोग चाहिए होगा। हमारे साथ में जतिन जी हैं, पूनम जी हैं, आप लोग का सहयोग चाहिए होगा और इंडस्ट्री से और लोगों को कोशिश करेंगे इसमें जोड़ करके इस तरीके की चीज, क्योंकि ये जरूरत है। और आज इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। जो आज का जो दिन है ना, आज के दिन में एक ऐसा चैनल चाहिए था जो सारा केवल इस पे, इसकी डिटेल्स पे, इसकी एक हर खबर जो एक मिनट और एक घंटे के अंदर में जो नई चीजें आ रही, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस पर बात करता रहे और लोगों को गाइड करता रहे। अभी आज आप देखिए तो हर चैनल पे आधे घंटे, एक घंटे के डिबेट्स हो रहे होंगे, डिस्कशन हो रहे होंगे, लेकिन इस पे पूरा डेडिकेशन नहीं है, इस पे कंप्लीट एक नो हाउ नहीं है। सब कुछ अधकतरा ज्ञान है, कोई कुछ कहीं कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, बहुत सारी चीजें छन छन के आ रही है, लेकिन बहुत ठीक से नहीं आ रही, क्योंकि क्रिप्टो का कोई भी आज तक, अभी तक हमारे पास देश में एक अच्छा जर्नलिस्ट, अच्छे एंकर जो कि उसको समझते हो डीपली, उस पर उन्होंने अपना काम किया हो, वैसे कम है। वो जरूरत है कि उस चैनल को शुरू करने की, और निश्चित रूप से हम उस पर जल्दी काम कर रहे हैं और उसको लेकर के। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पर सर ने बता दिया है। प्रदीप जी बने रहिए हमारे साथ और जल्दी ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। एक सवाल ले लेते हैं, माना पर यहाँ पर सवाल आ रहा है, कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए? आज की डिस्कशन किसी और टॉपिक पर है, लेकिन जिन लोगों के लिए ये डिस्कशन ज्यादा जरूरी नहीं है, वो अपने कॉइन्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। माना पर बताइए एक्सपर्ट्स, कैसा लग रहा है आप लोगों को? पूनम मैम, आपको कैसा लग रहा है? मैं एक बार चार्ट्स देखकर बताती हूँ। ठीक है, 4.37 के आसपास चल रहा है। जी जी, तो माना उन बहुत कम कॉइन्स में से है जो कि बहुत ज्यादा नहीं गिरा है और काइंड ऑफ ग्रीन में ही, सुबह तक मैं देख रहा था तो ग्रीन में ही दिख रहा था, मेरे को निशान में काम कर रहा था। माना decent for crypto ban. या सो इट्स डेफिनेटली काफी अच्छा जा रहा है यहाँ से। और माना डिसेंट्रलैंड, पूरा जो क्रिप्टो का जो अपकमिंग कम्युनिटी है, एनएफटीज एंड मेटावर्स, तो मेटावर्स तो अभी अभी तो शुरुआत हुआ है, खेल शुरू हुआ है अभी। माना इट्स अ वेरी गुड कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। एंड पिछले एक महीने भी काफी लोगों को अमीर करके अभी तक यहाँ तक पहुंचा है। तो माना तो बिल्कुल जा रहा है अपने, माना नहीं माना जल्दी नहीं मानेगा और ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पर माना पर राय। और यहाँ पर दिनेश शर्मा जी का एक बहुत अच्छा वो आ रहा है, कमेंट आ रहा है, कह रहे हैं उनको सैंड अच्छा लग रहा है। आई थिंक सैंड इज मोर गुड देन माना। अब ये बताइए, सैंड अच्छा है या माना अच्छा है? दोनों एक ही बिरादरी को बिलोंग करते हैं। जी जी, सो माना, सैंड एंड अभी जो मेटावर्स के सारे ही टोकन है, आर फॉक्स को देख लीजिए, एमबॉक्स, सारे ही काफी अच्छा मूव कर रहे हैं। बिग मूव इज एक्सपेक्टेड। और अगले 2-3 महीने में तो आप मान के चलिए कि आपका मतलब, अगर मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस या ओवर एक्साइटेड ना हो तो मिनिमम 5x मान के चलिए कि इतना तो आपको देकर ही जाएंगे। ठीक। तब कमाल की बात देखिए कि आज के दिन पे भी सैंडबॉक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। आज इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें अगर INR के अंदर में, मुझे जो दिख रहा है तो 499 का हाई है, जो कि आज का हाई है, और वही इसका ऑल टाइम हाई भी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्रदीप जी कह रहे हैं कि पूरी इंडियन कम्युनिटी जो है, क्रिप्टो कम्युनिटी, वो फाउंडर इंडिया के साथ है और जितना जल्दी आप एलेक्सर शुरू कर पाए करिए। लोग तैयार बैठे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं इतने अच्छे, इतने बढ़िया लोग। और शायद क्रिप्टो की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि क्रिप्टो में जो एक्सपर्ट्स हैं या जितने भी लोग हैं
वो भी सिखाने के लिए तैयार हैं और लोग एक दूसरे को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं क्रिप्टो की कम्युनिटी में। ये शायद एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है कि इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है क्रिप्टो का जो पूरा नंबर कहूंगी मैं, जो नंबर है एक बहुत बड़ा नंबर है। 10 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। तो इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं जो शुरुआती दौर पे क्रिप्टो में उतरे थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जाते जाते लास्ट एक, अगर कोई क्रिप्टो को किस तरीके से देख रहा है और आप लोगों को क्या फ्यूचर नजर आ रहा है, तो उस पर एक एक करके अपना टेक जरूर दें आप। जतिन सर से शुरू करते हैं, आप बताइए सर। एट दिस मोमेंट अगर मैं क्रिप्टो को किस तरीके से देख रहा हूँ, तो दिस इज अ वेरी अर्ली फेज। आज भी जब बिटकॉइन 60,000 के आसपास यहाँ पर खड़ा है, तभी भी मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि दिस इज अ वेरी अर्ली फेज एंड अर्ली अडॉप्शन फेज फॉर क्रिप्टो करेंसीज। हाँ, बिटकॉइन काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है, एंड अगर हम ये सही समझ कर चले कि बिटकॉइन इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्रिप्टो करेंसीज एंड दिस इज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, और आप दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर रिसर्च वर्क कर कर अपना अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दिस इज अ वेरी ग्रोइंग फील्ड, और आने वाले वक्त के अंदर और भी ज्यादा चीजें आएंगी। और जैसे अभी हम ना हर साल का एक ये ट्रेंड सा बन गया है कि हर एक साल कुछ ना कुछ नया आ जाता है। जैसे कि 2019 में हमने डीफाई देखा, सॉरी 2020 में हमने डीफाई देखा, फिर हमने यहाँ पर 2021 में हमने एनएफटी देखा, उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर और भी चीजें देख रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे और भी चीजें आ रही है, मेटावर्स से रिलेटेड चीजें आ रही है, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी हो रही है। तो ऐसा जो है धीरे धीरे करके ग्रोइंग जो है वो चीजें चल रही हैं, और हर कोई प्रोजेक्ट जो है वो नई नई चीजों के साथ आने में इंटरेस्टेड है। तो ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड एंड क्रिप्टो करेंसीज आर वेरी फ्यूचरिस्टिक। आने वाले समय के अंदर काफी अच्छा फ्यूचर हो सकता है। जिन लोगों के पास ये ऑप्शन, जो कोई आज तक ये सोचता हुआ है कि काश हमने जो पहले इन्वेस्टमेंट किया होता शेयर्स में 90s में, हमारे पेरेंट्स ने लेके रखा होता या फिर कुछ ऐसा कुछ होता, तो और उनके पास नहीं है, राइट। और ऐसे सिचुएशन में अगर वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप इन्वेस्टेड रहें और इसके अंदर अपना आप इंटरेस्ट भी देखें क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, और ये क्योंकि एक नया वे है इन्वेस्टमेंट का, क्रिप्टो करेंसीज इज टोटली अ न्यू वे फॉर इन्वेस्टमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस चीज को पूरा विटनेस भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अर्ली फेज है, एंड इस चीज में आप इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं और अपना फंड भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जतिन सर का काफी ऑप्टिमिस्टिक जो है व्यू आता हुआ यहाँ पर। पूनम मैम, आप किस तरीके से इस पूरे इंडस्ट्री को देख रही हैं? कितना आपको इसमें ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है? क्योंकि आप वो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट वगैरह सब ट्राई करने के बाद आप यहाँ पर आई हैं और सारी नॉलेज रखती हैं, तो उस हिसाब से आप बताइए कि आपको क्या पोटेंशियल यहाँ पर नजर आ रहा है। So adding to what Jatin ji said कि हमारे 90s में कुछ ग्रैंड पेरेंट्स या किसी ने भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो वो अपॉर्चुनिटी उस समय थी, वो आज हमें यहाँ पर क्रिप्टो में मिल रही है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ये रियल स्टोरी है। एक व्यक्ति था, उसके दादाजी ने सन 90 या 90 के दशक के दौरान जो MRF टायर्स है उसके 30,000 शेयर्स खरीद के रख लिए थे। अभी 30,000 शेयर्स 90 के दशक से अभी सडनली वो पेपर्स में थे, तो कहीं ना वो दादाजी की क्योंकि उम्र हो रही थी, तो उन्होंने अपने नाती जो ग्रैंडसन को बताया कि यार मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जो स्टॉक्स के उस समय पेपर्स खरीदे जाते थे जो हार्ड कॉपी फॉर्मेट में होते थे, तो उनको वो रिडीम करने के लिए जब गए तो सडनली दे रियलाइज कि वो कुछ 1000 करोड़ की वो प्रॉपर्टी थी जो हिडन थी। तो अभी ये ऐसी स्टोरी पिछले 2-3 महीने पहले स्टॉक मार्केट की ऐसे निकल के आई थी। एंड सो इन क्रिप्टो ये 90 से लेके जो 30 साल अभी लगे, इतना वॉल्यूम या इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप आज करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट या MRF का जो कंपटीशन है वो इंडिया की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन क्रिप्टो में वो पोटेंशियल है कि जहाँ पे जो ग्रोथ है वो सिर्फ इंडियन ऑडियंस ड्राइव नहीं करेगी, वो ग्लोबल ऑडियंस ड्राइव करेगी। तो जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न आपको 30 साल में मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपको शायद 10 साल या उससे कम में भी मिल सकता है क्रिप्टो में। तो उस तरीके से आप अगर मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, आई सजेस्ट कीप डूइंग SIPs। हम अपने पोस्ट ऑफिस फंड्स, पेंशन फंड्स में पैसा डालते हैं, एंड इतना भी रिटर्न नहीं आता कि वी कुड बीट इन्फ्लेशन। सो दिस इज योर बेसिकली अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ। एंड अगर मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज अभी रेगुलेशंस क्लियर नहीं है,
तो keep investing what you can afford to lose in and keep doing SIPs अगर क्योंकि एक प्राइस पे आप इन्वेस्ट ना करें, keep averaging your price. अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, साइक्लिकल मार्केट चलेगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा. आप अपने प्राइस को एवरेजिंग करते जाएं, SIP करते जाएं. एंड बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड. इट इज फॉर लाइक उसका अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, अगर उनका यूज केस साइड कर दिया जाए तो बिटकॉइन 2024 के बाद अभी ये जो अपग्रेड होगा, जो माइनिंग रिवॉर्ड्स हाफ होते जाएंगे, तो जो सडन मूव आएगा इन द प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन, तो अगर आप SIPs भी करते जाएंगे तो आप कम से कम करोड़पति तो बन जाएंगे. तो 5-10 हजार रुपए डालते जाएंगे तो it will be a safe investment for long term. Try to keep it for the long term. और पेशेंस के साथ, जानकारी के साथ क्रिप्टो से जुड़े रहिए एंड ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा. चलिए, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल भी दे दिया है और उससे बहुत ज्यादा लोग शायद इंस्पायर भी होंगे. एलेक्स सर, फाउंडर इंडिया का काम जो है वो खास तौर पे लोगों को एजुकेट करना है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, म्यूचुअल फंड्स हो, हर चीज के बारे में आज तक हमने बात की है और कोशिश की है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखा सकें. आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपको क्या क्या लगता है कि और कितना काम होना चाहिए, मीडिया को कितना सीरियसली इन चीजों को लेना चाहिए, या आपका ऑल इन ऑल क्या टेक हमें मिल सकता है आज? जी शिवानी, तो अभी जो पूनम जी कह रही थी उसमें से एक आखिरी एक कीवर्ड जो था ना, वो जानकारी के साथ में काम करना, वो बहुत जरूरी है और वही हमारा काम है. और वो एक्चुअली जरूरी है कि सिर्फ आप पैसा कमाने और करोड़पति बनने, लखपति बनने या कुछ कई गुना मुनाफा कमाने के लिए क्रिप्टो के अंदर में पैसे मत डालिए आंख बंद करके. इसकी जानकारी करते चलिए, समझते चलिए. हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की और वाला, लेकिन वो जानकारी जरूरी है क्योंकि तब आपको समझ में आता है कि इस पैसे से हो क्या रहा है, चीजें क्या हो रही हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आप ऐसी किसी चीज को फंड कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पैसा जा रहा है जिससे कुछ बहुत खराब होने वाला है, या जिससे कुछ, तो केवल आपके अपने पैसे की बात नहीं हो रही है कि आपका पैसा कितना रिस्क में है कि आपने 10,000 रुपए डाले हैं, वो जीरो हो गया, 1,000 रुपए रह गया, तो ये खराब, वो एक अलग रिस्क है, वो आपका पर्सनल रिस्क है. लेकिन इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा कि कहीं ये पैसे किसी ऐसी संस्था या किसी ऐसे ग्रुप के पास तो नहीं जा रहा है जो कि उसको किसी अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. तो वो उस तरीके से यहाँ से जानकारियां शुरू होती हैं और इस तरीके से चीजें बनती है कि है क्या, कहाँ चलता है, कैसे चलता है. तो वो बहुत जरूरी है जानकारी, जो कि हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पहुंचाने की. आप भी पढ़ सकते हैं, आजकल सब कुछ खुला है, गूगल है, बहुत आराम से चीजें आप पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. तो वो है, लेकिन बहुत एक अच्छा समय है. एक अगर मेरे ख्याल से पूनम जी अगर देखेंगे चार्ट्स को या जतिन देखेंगे तो बता सकते होंगे कि कल जिसकी हम बात कर रहे थे और कल से जो बिटकॉइन की गिरावट थी इंडियन एक्सचेंजेस में, जो 20 से 30% की थी, अब वो महज 10% की रह गई है. तो आप यूं समझिए कि अगर आज भी किसी ने बिटकॉइन के अंदर में खरीदारी करी होगी कुछ घंटे पहले, तो वो एक अच्छे मुनाफे में या कम से कम 10% के मुनाफे पे बैठा होगा. जहां तक मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ, हो सकता है नंबर इधर से कुछ हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अंदाजन 8 से 10% का मुनाफा तो कम से कम आ रहा होगा. और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जो मैं कह रहा था कि वो रेड से ग्रीन में आ रहे हैं. तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और वोलेटिलिटी की मानसिकता को समझना होगा क्रिप्टो के अंदर में. और इसका तो अब तो जो जतिन कह रहे थे पहले कि ये बहुत वोलेटाइल है और वो वाला, तो मैं कह रहा था कि अब शायद उसका रब ऑफ शायद स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है कि 2 दिन के अंदर में पेटीएम भी 40% गिरता है और तीसरे दिन 10% उठता है. तो वहां पे भी अब परसेंटेजेस जो है वो 2 डिजिट के अंदर में बात करने लगे, एक एक इंडेक्स के अंदर में, एक एक स्टॉक के अंदर में. तो वोलेटिलिटी इसका कोर है, उससे निश्चिंत रहिए. 20% 30% सरकार ने ये कहा, ट्वीट किसी ने ये कहा, ये चीजें होती रहेंगी. आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर हैं तो सेट टाइट. एंड और ये अपॉर्चुनिटीज है. मुझे तो लगता है जी ये जो आज की जो गिरावट है, ये डिप बहुत ही काम की है, बहुत वो है. अगर किसी के लिए मौका है, अगर आपके पास पैसे हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक कह रहा हूँ जतिन जी और पूनम जी? जी जी, डेफिनेटली. मतलब अभी बुल मार्केट में जब ऑलरेडी प्राइसेस 57,000 पे था, लाइक अभी मुझे INR में तो जानकारी नहीं है कितना था, बट कोई भी डिप होती है, ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी कॉस्ट एवरेजिंग करने का. तो कीप लुकिंग फॉर सच न्यूज. इवन लाइक जो रिलायंस की भी न्यूज आई थी, रिलायंस शेयर्स भी स्टॉक मार्केट में सडनली गिरे थे. तो क्योंकि एक मल्टी बिलियन कंपनी है, अगर उसके प्राइस कहीं ना कहीं नीचे, अगर कम कीमत पे शेयर्स खरीदने के मौका मिलता है तो लोग
उसको वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता। जो जो रियल इन्वेस्टर होता है वो कभी भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को नहीं जाने देता। जी, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का, और पूनम जी और जतिन जी आपका थैंक यू सो मच, आप लोग ने समय निकाला और आज ये एक इंटरेस्टिंग चर्चा रही। और फिर जल्दी ही जुड़ते हैं और इसको चर्चा को आगे जारी रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी चीजें सरकार से, पार्लियामेंट से निकल करके आएंगी जब सत्र चलेगा, और हम उस पर क्लोजली नजर भी रखेंगे और आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आज के क्रिप्टो लाइव में यही तक।